तो वर्ल्ड कप हारा और ये साहब वर्ल्ड कप हारे ताकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मौका ना मिले, तो वो हमारे खैर खा नहीं है, वो अखंड भारत की सोच वाले हैं। ये आरएसएस के लोग हैं, ये वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है, ये मोदी का बीजेपी है। तो इसके बारे में हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए बड़ी, वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी हैव टू गो। और ये मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का उधर, खास तौर ये तालिबान कमांडर्स, वो कहते हैं याद रखो वो जो एक आदमी इनका बैठा हुआ है कतर में, वो खुद कह रहा है, स्टेटमेंट्स दे रहा है कि याद रखो तुमने, हिंदुस्तान ने तुम्हें क्या किया और हम तुम्हारे से ये करेंगे। मिले 28,000 स्टूडेंट्स चाइना में पढ़ रहे हैं, 6,000 मेगावाट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, 8,500 ट्रांसमिशन लाइंस भी बनी, और आपने देख लिया कि वो सारे इश्यूज हुए। उसमें अगर हमने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में 2 सालों में 5 चेयरमैन आए हैं, तो वो हमारा कसूर है ना, चाइनीज का कसूर तो नहीं है ना। तो वी शुड सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर एंड पुल अप। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, वन विंडो ऑपरेशन हमने वादा किया था, वो तो अभी तक नहीं हुआ ना। अच्छा साहब, वन विंडो ऑपरेशन के लिए बकायदा एक अथॉरिटी भी बनी थी, फिर अथॉरिटी खत्म कर दी गई, लेकिन आपका एक ट्वीट भी आज मैंने देखा है जो इंडिया के हवाले से है। असल मसला ये है कि इस इंडिया के अंदर जो सूरत हाल बिल्टअप हो रही है और जिस तरह की कैफियत बन रही है वहाँ पर मुसलमानों के हिसाब से, आप आज से नहीं कम 6-7 साल से जब वो उनका पीआरसी वगैरह का इशू आया था उनके साथ, आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इंडिया जो है अपनी इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं एंटर हो जाएगा? नहीं जी, पाकिस्तान, उनको सबसे ज्यादा खौफ हिंदुस्तान को क्या है? 2 फ्रंट सिचुएशन का, कि चीन और पाकिस्तान मिलके हमें रगड़ा ना दें और फेंटी ना लगाएं। और इसलिए आपको याद होगा कि जब गलवान में चाइनीज ने इनको फेंटी लगाई जून 2020 में, उसके फौरन बाद हिंदुस्तान ने जीएचक्यू को मैसेज भेजा कि जनाब एलओसी में सीज फायर करें। और मैंने उस वक्त भी हमारे उस वक्त के जो फौजी क्यादत थी, मैंने को कहा कि ये दिस इज बिकॉज ऑफ चाइना। लोगों ने मिसरीड भी किया कि शायद चीन वो हिंदुस्तान को चाहता है ताल्लुकात बेहतर कर। इट वाज ओनली टेक्निकल बिकॉज ऑफ चाइना कि वो चाहते थे। और मैं बड़ा खुश हूं कि जो नए आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर शाह, उन्होंने जो पहला बयान दिया है आफ्टर बिकमिंग आर्मी चीफ ऑन 3 दिसंबर, वो एलओसी गए, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जी वी विल नॉट टॉलरेट एनी इंटरफेरेंस और एग्रेशन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो वील टेक द वॉर इनटू देयर टेरिटरी। तो वो एक इंस्टीट्यूशनल पोजीशन जो है एक क्लियर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी के साथ आई कि हिंदुस्तान के साथ कोई अपीजमेंट या कोई कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर नहीं चल सकता, क्योंकि दैट इज व्हाट इज नीडर। क्योंकि हिंदुस्तान जो है आपका खैर खा नहीं। ठीक, फाटफ में एक कंट्री ने मुखालफत की, आपकी ग्रे लिस्ट से निकले, हिंदुस्तान। जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बयान दिया हमारे खिलाफ, उसका अच्छा बिलावल ने जवाब दिया टिका के, और आई थिंक इज गुड। उसके झूठ बोला पाकिस्तान के बारे में, बिलावल ने उनके बारे में सच बोला। और अभी भी उन्होंने तो वर्ल्ड कप हारा और ये साहब वर्ल्ड कप हारे ताकि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मौका ना मिले, तो वो हमारे खैर खा नहीं है, वो अखंड भारत की सोच वाले हैं। ये आरएसएस के लोग हैं, ये वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है, ये मोदी का बीजेपी है। तो इसके बारे में हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए बड़ी, where we stand and where we have to go. मुशाहिद साहब, ये आपने अफगानिस्तान के बारे में जो बात किया है, मोस्टली करेक्ट इफ आई मे से सो विदाउट साउंडिंग पैट्रनाइजिंग। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने क्या नहीं किया है अफगानिस्तान के लिए एज अ कंट्री एंड एज अ पीपल। हमने उनको हर तरीके का सपोर्ट दिया है। हाँ, हमारे पॉलिसीज अमेरिकन के साथ मिल के उनको नुकसान भी पहुंचाया है, नो डाउट अबाउट दैट, और उसके लिए वी हैव ट्राइड टू मेक अमेंड्स। और अब जब ये तालिबान आ रहे थे, हमने इनको भी मदद की बातचीत में, ये और वो। मगर हम देख रहे हैं कि अभी ये जो फेंस हैं, ये तो तालिबान खुद उखाड़ रहे हैं। और टीटीपी जो है उनका एक अवाउड एलाई है, वो इनकार नहीं करते हैं कि ये उनके एलाइड नहीं है। और टीटीपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सैडली बच्चों का और हमारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और ये मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का उधर, खास तौर ये तालिबान कमांडर्स, वो कहते हैं याद रखो
وہ جو ایک آدمی ان کا بیٹھا ہوا ہے قطر میں, وہ خود کہہ رہا ہے, اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ یاد رکھو تم نے, ہندوستان نے تمہیں کیا کیا اور ہم تمہارے سے یہ کریں گے. مائی پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ دیکھیے جی, ہم ایک اسٹیٹ ہیں جو, خیر یہ الگ بات ہے کہ پہلے دن سے انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا ڈیورینڈ لائن کو, اور پھر ڈیورینڈ لائن کے بعد یہ وہ, مگر افغانستان کیا ہے؟ افغانستان تو ایک آرٹیفیشل کریشن ہے, ایک کارٹلیج ہے بٹوین دی امپائرز آف رشیا اینڈ برٹن. اب وہ جو دو ہڈی کو بیفور دے کلیش ایک کارٹلیج کی ضرورت تھی, اب یہ کارٹلیج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان میں ازبکستان جدھر مزار شریف اور ازبیکس بہت ہیں, وہ ایک ملک بن گیا ہے, تاجک سے ایک ملک بن گیا ہے, ترکمین سے ایک ملک ہے, اور ہمارے وہاں تو زیادہ پٹھان ہیں نسبتاً ادھر. تو what I'm saying is کہ یہ کیا they sit on this pedestal اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہسٹوریکل یہ ہیں. They are not a historical state, they are a creation of two empires. Now آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم اور کیا کریں ان کو کنونس کرنے کہ ان کے اندر لوگ ہیں جو آ کے ہمیں اٹیک کرتے ہیں, جو وہ خود ہمارے فینس نکالتے ہیں جس پہ 300 سے 500 ملین خرچ ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, واٹ از دا وے ٹو اپروچ دیٹ پرابلم؟ ایک تو ہلالی صاحب پلیز ڈونٹ ٹیک دیز وائرل ویڈیوز سیریسلی, جو فلانا بیان دے رہا ہے اس کے بارے میں, دیٹس جسٹ ناٹ دیئر. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں جی, آپ کی ساری جو ملٹری مشین ہے, یو آلویز ٹیک انسپریشن فرام غوری, غزنوی, عبدالی, بابر, they all are Afghans. اور افغانستان کی وجہ سے یہ نہ بھولیں, بہت بڑی بات ہے, اسٹریٹجی میں کرنے والا ہوں, کہ بیکاز آف دا افغان جہاد پاکستان became a nuclear power. اگر افغان وار میں وہ فرنٹ لائن میں نہ ہوتے, the West was not looking at Pakistan, they were too busy confronting the Soviet Union. تو ہمیں ایک موقع مل گیا, ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی مل گئی, ورنہ کسی مسلمان ملک بشمولیت پاکستان کو they would never have allowed us to become a nuclear power. اور تھوڑا سا میری کرٹیک یہ ہے, we have been patronizing, and I used to be critic in the past also, کہ we put all our eggs in the American basket, we talked of strategic depth. Be very clear about Afghanistan. Whether they are like Yemenis, and you've been ambassador to Yemen, they are poor but proud. They are Afghans first, whether it's the Afghan Taliban, whether it's Karzai, whether it's Ashraf Ghani, or whether it's General Najibullah. So we should respect their independence. اور جو ایشوز ہیں, ہمارے اپنے ایشوز ایران کے ساتھ کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ ہماری رٹ نہیں ہے, ادھر سے لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, ایران سے ادھر آ جاتے ہیں. We do it through quiet diplomacy. کیا ضرورت ہے ہمیں, اور we should not be patronizing about that. Afghanistan, don't forget Allama Iqbal went there in 1934.